अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको इसी तरह खैरियत के साथ रखे, हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे। आज मैं जा रही थी अराइयाँ वाले गांव। हमारे ये इधर बिल्कुल पास ही है, तो मैंने सोचा चलें जी आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊँ अपना सफ़र। वहाँ जाके मैंने जाना था एक गवर्नमेंट स्कूल में। तो ये जी हम अराइयाँ वाले गांव वाली साइड पे जा रहे हैं। ये रोड काफ़ी ख़राब था, टूटा हुआ था, तो वीडियो भी मैं खुद ही बना रही थी, इसलिए इसको थोड़ा सा बर्दाश्त करिएगा। ये वीडियो जिस तरह भी टेढ़ी मेढ़ी सी आ रही है, बस आप उसके सीन को देखें कि काफ़ी दिनों बाद जो है वो धूप निकली थी और बड़ी मज़े की वो ठंडी मीठी सी धूप लग रही थी, बड़ी अच्छी लग रही थी। ये सारा रोड ये देखें ईंटों का बना हुआ है। तो मैं स्कूटी भी चला रही थी और मोबाइल भी मैंने कैरी किया हुआ था, तो वो जैसे ना वाइब्रेट सा कर रहा था। लेकिन ये देखें ये साग कितना मज़े का, हमारे गांव की जो है वो सौगात है। साग बड़ा पसंद करते हैं, हर साल ही खाते हैं, बहुत सारा खाते हैं, खूब खाते हैं, सुबह दोपहर शाम खाते हैं, लेकिन फिर भी इससे जो दिल नहीं भरता। ये छोटी मोटी फसलें, ये दरख्त, ये रोड, ये धूप, ये सारी चीज़ें कभी कभी जो है ना वो इंसान को मेंटली तौर पे बड़ा फ्रेश कर देती है। इंसान हशाश पशाश हो जाता है। सफ़र की थकावट तो चले होनी होती है, लेकिन जब अच्छे सीन अच्छे मनाजर सामने आ जाते हैं ना तो बंदा ज़हनी तौर पे पुरस्कून हो जाता है, सारी थकावट उतर जाती है। और जब फिर ये सारी बातें आप लोगों के साथ मैंने शेयर करनी होती है, मैं सारे रास्ते सोचती जाती हूँ, बातें करती जाती हूँ, तो फिर मैं और अच्छा फ़ील करती हूँ और अच्छी वाइब्स आती हैं मेरे ना, कि मैं आप लोगों के साथ ये भी डिस्कस करूँ, ये भी शेयर करूँ, ये भी शेयर करूँ। मैं यहाँ गई, मैं वहाँ गई, मैंने ये देखा, मैंने वो देखा। तो ये सारे सीन इसलिए कैप्चर किए कि आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊँ। ये जी हम गाँव में एंटर हो गए। गाँव में जो घर हैं वो बहुत सारे कच्चे भी थे, बहुत सारे पक्के भी थे। पक्के तो बड़े लोगों ने वो मेहनत और खूब दिलजोई से बनाए हुए थे। ये देखें दुकानें भी, रोड काफ़ी खुला था। ये हम रोड वाली साइड पे आ गए हैं, जो स्कूल की तरफ जाता है रोड। काफ़ी खुला रोड था, दोनों साइड्स पे शॉप भी थी। लोग ये जो है ये देखिए अपनी शॉप से बाहर निकल के अपनी धूप सेक रहे थे, एंजॉय कर रहे थे अपने कारोबार को भी और धूप को भी। ये हमने जी इस तरफ मुड़ना था। मुझे भी रास्ते का कोई इतना, मैं एक दफ़ा पहले आई थी लेकिन ज़्यादा नहीं पता था। ये तंग सी गली, ये स्कूल की तरफ जाती है, बहुत छोटी सी तंग सी गली थी। ये देखिए साइड पे कच्चे घर भी हैं, पक्के घर भी हैं और बड़ी बड़ी नालियाँ। अभी इनको सीवरेज का सिस्टम जो है ना वो बिल्कुल अच्छा नहीं है गांव की तरफ ना, लेकिन चलें फिर भी वो बड़े नाले जो हैं वो बड़ा डिस्टर्ब करते हैं। चलें ये फिर भी रोड के गली के एक साइड पे हैं, लोगों को आना जाना मुश्किल नहीं है। ये जी हम स्कूल के पास आ गए। ये स्कूल के बाहर भी साग हर तरफ गांव में जिस तरफ भी जाएंगे आपको साग ज़रूर नज़र नज़र आएगा, सरसों का साग। ये हम स्कूल के बाहर पहुंच गए हैं। अब मैं ज़रा स्कूल के हालात देख के तो फिर कैमरा ऑन करूँगी। अभी तो जस्ट इंटर होंगी, फिर ज़ाहिर बात है उनकी परमिशन लेने के बाद, अगर उन्होंने परमिशन दी तो बाकी वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। ये जी हम इंटर हो गए स्कूल के अंदर। पहले तो हालात देखने, माशाल्लाह स्कूल तो बहुत, ये थोड़े बहुत पत्ते शत्ते तो चले हो जाते हैं, बड़ा साफ़ सुथरा लग रहा था। मैं पहले कैमरे को ऑफ़ करके आ रही थी कि ऑफ़ करके परमिशन लेके हालात देखूंगी, अगर साफ़ सुथराई हुई तो फिर कैमरा ऑन करूंगी, अदरवाइज़ कैमरा ऑफ़ ही रखूंगी। ये मेरी कज़न का ही स्कूल है, वो हेड मिस्ट्रेस है यहाँ पे। माशाल्लाह बड़ी अच्छी ग्रीनरी, बड़े अच्छे पौधे, ये देखें हर तरफ कितने अच्छे तरीके सलीके से वो लगे हुए हैं और इनको काटा हुआ है, हर तरफ से वो टहनियाँ से नहीं निकली हुई। बड़ा खूबसूरत जो था स्कूल का व्यू। ये इंटरेस्ट के साथ ही ये हम क्लासरूम में गए और क्लासरूम को देख के तो मेरी खुशी की इंतहा नहीं रही। गवर्नमेंट स्कूल में इतना अच्छा डिसिप्लिन मैंने तो पहली दफ़ा देखा है। हो सकता है बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल में इस तरह का डिसिप्लिन हो। बहुत खुला स्कूल था, बहुत अच्छा ग्राउंड था, बड़ी अच्छी नर्सरी थी, बड़े अच्छे पौधे थे। ये देखें जी कितना वो पौधे कितने अच्छे सरसब्ज, मेंटली तौर पे जो ग्रीनरी है वो बंदे को फ्रेश कर लेती है। और उससे भी अच्छी बात मुझे ये लगी कि उन्होंने हमारी हॉस्पिटैलिटी बड़े अच्छे तरीके से की। मेरी स्टूडेंट भी साथ थी, उन्होंने पहले तो हमें जी कोल्ड ड्रिंक पिलाई, फिर उसके बाद ये क्लासेस देखें, क्लास कितने अच्छे तरीके से डेकोरेट की हुई है और बाहर का मंजर देखें उतना ही खूबसूरत लगता है। क्लासेस जितनी खूबसूरत है, ग्राउंड भी उतना ही खूबसूरत। और इतने बड़े ग्राउंड को मेंटेन करना, उसकी सफाई सुथराई का ख्याल रखना, उसके पौधों को जो है वो प्रॉपरली पानी देना, उनकी कटिंग वगैरह करनी, ये बहुत मुश्किल काम होता है।
मैं तो यहाँ आके मेरा तो बहुत दिल खुश हुआ। फिर मैंने उनसे परमिशन ली कि मैडम मैं आपका जो है वो स्कूल अपने व्लॉग में डाल दूँ। तो ये देखें, ये कितने अच्छा ग्राउंड, कितना अच्छा लॉन, और यहाँ से भी लॉन के दरमियान से जो है वो रास्ता क्लासेस की तरफ जा रहा है। कितना खूबसूरत व्यू है। काश मैं तो छोटे होते स्कूल में पढ़ती। बड़ा अच्छा लगा मुझे इनके स्कूल आके, और मेरा दिल किया कि मैं इनके स्कूल की तारीफ़ करूं। बच्चों का डिसिप्लिन, बच्चों का यूनिफॉर्म, बच्चों के खड़े होने का अंदाज़, वेलकम करने का, अल्लाह हाफ़िज़ करने का अंदाज़ बहुत ज़बरदस्त था। ये देखें जी पूरा स्कूल माशाल्लाह कितना बड़ा, कितने अच्छे पौधे, कितनी सफाई सुथराई। दिल खुश हो गया जी मेरा तो आज स्कूल में आके। स्कूल से बाहर निकलते भी ये देखें सामने कितनी अच्छी ग्रीनरी है। तो ये चीज़ें जो हैं वो हमें ज़हनी तौर पे फ्रेश कर देती हैं, तरोताज़ा कर देती हैं। इस तरफ साग, ये देखें ये जी गाँव, ये सॉरी स्कूल का गेट, और ये पूरे गाँव का व्यू। ये अब इस गली से हमने फिर जाना है। गली थोड़ी सी स्कूल के हिसाब से, गली जितना खुला स्कूल है उस हिसाब से गली थोड़ी तंग मुझे लगी, लेकिन ये देखें इस साइड पे भी रास्ता जाता है। रास्ता ये भी कच्चा है लेकिन साफ़ सुथरा, बिल्कुल सफाई का ख्याल रखा हुआ था। तो खैर इसी गली से ही हमने तो गुज़रना था। अभी थोड़ी बहुत सर्दी थी तो मैंने कहा चलें जी नज़दीक हम चले जाते हैं, बहुत दूर नहीं जाते। ये सड़क भी काफ़ी खुली थी। ये स्कूल के बच्चे खड़े हुए देखे प्रॉपर यूनिफॉर्म में। गाँव के और गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे इतने प्रॉपर यूनिफॉर्म में मैंने नहीं कभी देखे, और बड़े डिसिप्लिन। एक मैंने और स्कूल देखा था, उनके बच्चे भी बड़े डिसिप्लिन के साथ बाहर आ रहे थे। कभी टाइम मिला तो इंशाल्लाह स्कूल का भी विज़िट करूँगी और उनके परमिशन से उनका व्लॉग भी बनाऊँगी। ये उसके बाद मैंने अपने स्टूडेंट की तरफ आना था। ये देखें जी हम गाँवों की गलियाँ भी आपको दिखाते जाएँ। गलियाँ वैसे खुली-खुली थी, साफ़ सुथरी थी। ये देखें जी हमने अब आगे जाके जो है वो राइट साइड पे मुड़ जाना है। मैं भी साथ-साथ पूछ रही थी, मुझे खुद नहीं रास्ते का पता था। इस गाँव में, गाँव काफ़ी बड़ा है जिस हिसाब से मतलब है ना आबादी के हिसाब से, काफ़ी बड़ा है ये गाँव। ये जी रेहड़ी पे सारा साज़ो सामान फ्रूट वगैरह जा रहे हैं। ये थोड़ा कच्चा रास्ता है लेकिन चलें जी अब हम जाना तो है हमने। इधर से मैंने जो है वो लेफ़्ट साइड पे टर्न लेना था। लेफ़्ट साइड के बाद ये थोड़ा-सा गाँव वाला जो ट्रेडिशनल वे है ना, ये वो सीन आ गया, ट्रेडिशनल सा सीन। गोबर और खुली-खुली सड़कें, जानवर बांधे हुए, ये जी दरख्त है। हाँ जी, आगे हमने जाना है। आगे जाके मैंने फिर लेफ़्ट साइड पे टर्न लेना है उनके घर जाने के लिए। तो फिर उनके घर जाके चाय तो मैं लाज़मी पीऊँगी। आपको पता है कि मैं जो भी सफ़र करूँ उस सफ़र में मेरी चाय ना हो तो मुझे सफ़र का मज़ा नहीं आता, थका देने वाला सफ़र होता है। तो थोड़ा फ्रेश होने के लिए, और चाय पीने से बंदा सिर्फ ज़हनी तौर पे फ्रेश नहीं हो जाता, फिज़िकली भी एकदम एक्टिव हो जाता है बंदा चाय शाय पी के। तो फिर मेरा मूड था, ये देखें जी जानवर लोगों ने घरों के बाहर ही बांधे हुए हैं, ये गोबर उनका, और ये भी बड़े काम की सारी चीज़ें होती हैं, बिल्कुल यूज़लेस नहीं होती। ये जी चाय शाय पी के अब मैंने वापस जाना था, और मैं तो घर की ऊंचाई देख के हैरान के सड़क से इतना ऊंचा घर, पता नहीं ये जाते कैसे, मैं तो डरते डरते उतर रही थी। ये देखे आहिस्ता आहिस्ता पाँव रख रही हूँ, और मुझे बड़ा वो ऊंचाई से खौफ आता है नीचे आते हुए। अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। ये जी अब मैंने वापसी का रास्ता लिया, तो मैंने कहा चलें ये देखें गाँवों को अब हम जाते, ये इंटरेस्ट था और यही इसी रास्ते से मैंने फिर वापस आना था। टाइम काफ़ी हो गया था, नहीं तो बाकी गाँव भी घुमाती आप लोगों को, बाकी सारी चीज़ें भी दिखाती, लेकिन इतना हमारे पास टाइम नहीं था कि अब जो है वो यहाँ बैठते मज़ीद। लेकिन रास्ते में अच्छे अच्छे व्यूज़ को हम कैप्चर करते जाएंगे, फिर आप लोगों के साथ शेयर करते जाएंगे। ये रोड का वही हाल, स्कूटी भी मैंने चलानी थी, मोबाइल भी मैंने पकड़ना था, और इतनी एक्सपर्ट तो मैं हूँ नहीं कि मैं एक ही हाथ से जो स्कूटी ड्राइव करूँ। मुझे खुद ड्राइविंग से बड़ा डर लगता है। ये तो थोड़ा सा स्कूटी पे आके कॉन्फिडेंस अब आके मेरा बिल्ड हुआ है, अदरवाइज़ मैं बड़ा डरती थी कहीं लग ना जाए, कहीं गिर ना जाऊँ। अकेला बंदा हो तो वो जो है ना वो बड़ा खौफ सा आता है, कोई उठाने वाला भी पास ना हो। और ये रोड तो इस तरह था कि दाएं बाएं मुझे कुछ भी नहीं नज़र आ रहा, कोई बंदा बशर नहीं था इस तरफ। ये देखें बिल्कुल खाली रोड। कभी कभी कुछ सामने आ जाता था ना तो ऐसे जैसे कुछ हौसला हो जाता था कि शुक्र है इस रोड पे कोई और भी है। मैं तो खुद बड़ा खौफज़दा होती हूँ अकेले रोड से, और इन चीज़ों से मुझे बड़ा डर आता है। चहल पहल अच्छी लगती है मुझे, दाएं बाएं ना कोई चहल पहल हो, कोई इस तरह का एरिया हो
जहाँ पे लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, तो फिर अच्छा लगता है। अकेले रोड पे अकेले सफ़र करना हो तो डर लगता है। ये हमने रास्ते में जी, मेरा मूड था कि आप लोगों को आगे आएगा हमारे अमरूदों का बाग। अमरूदों का बाग भी आपको दिखाती जाऊं कि अमरूद, छोटे छोटे अमरूद यहाँ लगे हुए थे। ये देखें कितने, वो दूर से तो शायद नज़र ना आए, मैं ये उतर के कोशिश करती हूँ आपको दिखाने की कि अमरूद कितने खूबसूरत लग रहे हैं। अक्सर मैं इस रास्ते से गुजरूँ ना, तो ये अमरूद जो हैं वो फ्रेश फ्रेश उन्होंने साथ ही तोड़ के लगाए होते हैं, बेच रहे होते हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं जब भी यहाँ से गुज़रूँ अपनी वालदा के लिए अमरूद, अगर अमरूदों का सीज़न है, मौसम है, तो मैं अमरूद लेके जाऊँ। इन्होंने ये देखें उसमें अमरूदों के बाग में जो है वो छोटे छोटे गेंदे के वो पौधे भी लगाए हुए हैं, गेंदे के फूल भी लगाए हुए हैं। 2 in 1 जी, एक ही जगह से दो दो फ़ायदे उठाए जा रहे हैं। हमारी ज़मीनें माशाल्लाह, पाकिस्तान की ज़मीन जो है वो बड़ी ज़रख़ेज़ है। ये अल्लाह ताला की नेमत है हम पे, अल्लाह ताला की रहमत है हम पे। अल्लाह ताला ने ये नेमतों से हमें नवाजा हुआ है। ये उतर के मैं आपको अमरूद दिखाती हूँ, ये करीब से। ये देखें जी, छोटे छोटे अमरूद लगे हुए, अभी कच्चे थे, फुल पके हुए नहीं थे। जो पक जाते हैं वो तो ज़ाहिर बात है, और डेली बेसिस पे उन्होंने तोड़ के जो है वो बेच देने होते हैं। तो अभी लेने वाले भी नहीं थे, खैर मैंने, वो बाहर खड़ा भी नहीं था बंदा, मैंने ख़रीदे भी नहीं, बस आपको दिखाने के मूड में थी तो मैं उतर के, तो ये देखें उम्मीद आपको करती हूँ कि दिखाए आज का अमरूद। व्लॉग आपको पसंद उसके आया बाद होगा। मैंने अब घर जाना। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट व्लॉग के साथ हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच।